और आज हम सबसे पहले जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट सोशल आइडेंटिटीज़। हम सोशल आइडेंटिटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है जी। देखिए, जब जब आप सोशल आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं ना, तो आपको एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जिस एक चीज़ को आपने बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, वो चीज़ है द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, ठीक है। यानी कि आपको मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए, सही है। अगर आपके मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी के हवाले से मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज मेंट बाय मॉडर्निटी एंड व्हाट इज मेंट बाय पोस्ट मॉडर्निटी, इन दोनों में कोई डिफरेंस बता सकता है? जी जनाब, हेलो हेलो हेलो। अच्छा, मॉडर्निटी और पोस्ट मॉडर्निटी में कोई डिफरेंस बताएगा मुझे प्लीज़? बेटा उनको ऑडियो को बोलो, ऑडियो कनेक्ट करें। हाँ जी, कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज जस्ट? अच्छा, इंडस्ट्रियल एनर्जी, व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? यही अंडरस्टैंडिंग, ग्रेट। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुने। ज़िंदगी में याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं मॉडर्निटी की और पोस्ट मॉडर्निटी की, तो हमें सिर्फ मॉडर्निटी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं है, सही है। यानी कि मॉडर्निटी के साथ हम कह सकते हैं, आसान अल्फाज में अंडरस्टैंडिंग के लिए कह सकते हैं कि भाई दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन and this is all about post इंडस्ट्रियल एरा। अच्छा, इसके बाद ग्लोबलाइजेशन भी आ सकती है। बहुत सारे थ्योरिस्ट पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ग्लोबल सोसाइटीज़ को लिंक कर देते हैं, सही है। अब देखो मेरी बात सुनो, एक्चुअल में मॉडर्निटी इज़ मोर अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग, अ वे ऑफ टॉकिंग एंड वे ऑफ एनालाइजिंग समथिंग। समझ में आई बात? मॉडर्निटी दरअसल एक सोचने का तरीका है, सही है। मुझे बता सकते हैं मॉडर्न लोग जो है, मॉडर्निटी के बाद लोग कैसे सोचने लगे थे? कोई मुझे डिफ्रेंसिएशन बता सकता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द पोस्ट मॉडर्न थॉट एंड द मॉडर्न थॉट, और लेट्स से द प्री मॉडर्न थॉट? कुछ है अंडरस्टैंडिंग? मोर पॉजिटिव, अच्छा ओके। पॉजिटिव इन सम टर्म्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव, और क्या है? अच्छा, डाइवर्सिफिकेशन मॉडर्निटी में आएगी या पोस्ट मॉडर्निटी में आएगी? अच्छा चाहिए। एंड व्हाट अबाउट मॉडर्निटी? सही, साइंस एंड लॉजिक वाली बात। अच्छा चले चले, मैं आपको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। मैं कॉम की थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ आज इस बात को। ऑगस्ट कॉम का नाम सुना है आपने? सुना सुना लग रहा है, नहीं सुना हुआ तो सही है। कॉम ने दुनिया की जो पूरी हिस्ट्री थी, या आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री ऑफ नॉलेज हो गया, उस चीज़ को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसको उसने 3 हिस्सों में डिवाइड किया दुनिया की पूरी हिस्ट्री को। उसने कहा सबसे पहले द वर्ल्ड वाज बेस्ड ऑन थियोलॉजिकल एरा, सही है। यानी कि दुनिया जो है वो दरअसल थियोलॉजिकल टर्म्स में एग्जिस्ट करती है। फिर मेटाफिजिकल की बात की उसने, एंड देन उसने पॉजिटिव की बात की। उसने कहा सबसे पहले दुनिया में द होल वर्ल्ड वर बेस्ड ऑन थियोलॉजिकल एरा। थियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ रिलीजन। क्या होता है? रूल ऑफ रिलीजन। यानी कि नॉलेज पैराडाइम जो था वो बेस करता था रिलीजन के ऊपर। किस पे बेटा? रिलीजन के ऊपर। एनी कन्फ्यूजन चले? फिर क्या होता है? फिर साइंस चैलेंजेस द रिलीजन। साइंस चैलेंजेस द रिलीजन। साइंस ने रिलीजन को चैलेंज किया। जब रिलीजन और साइंस की लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? साइंस जीतेगी, सही है। तो अब क्योंकि साइंस लॉजिकल वे में, रैशनल वे में सोचती है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं पॉजिटिव एरा स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। एम आई राइट? ये बात समझ में आती है? रूल ऑफ, मैं आपको सब चीज़ें भेज दूंगा, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक, ठीक है। अब समझिएगा इस बात को, रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक हो गया। अब मुझे बताइए, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को की बात की यहाँ पे,
इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लिंक विद साइंस एंड लॉजिक, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज लिंक विद साइंस एंड लॉजिक, साइंटिफिक डेवलपमेंट होगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी ना, समझ में आई बात? यानी कि दिस इज मोर अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड लॉजिक, साइंस एंड लॉजिक की डेवलपमेंट हो गई यहाँ पे, एम आई राइट? बात समझ में आती है? मुझे एक बात बताइए, जब साइंटिफिक डेवलपमेंट होंगी तो क्या रूल ऑफ साइंस एक मेटा नैरेटिव है या नहीं है? मेटा नैरेटिव है, रूल ऑफ साइंस इज अ मेटा नैरेटिव। जहां भी मेटा नैरेटिव होगा वहां पे स्टीरियोटाइप होगा या नहीं होगा? स्टीरियोटाइप होगा या नहीं होगा? मेटा नैरेटिव होगा। मेटा नैरेटिव स्टैंड फॉर वन ट्रुथ, स्टीरियोटाइप स्टैंड फॉर वन ट्रुथ, ऐसे ही है, क्लियर हो रही है बात? सही है। यानी कि मॉडर्निटी में स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करेगा, समझ में आई बात? लिंक देखो कहां से कर रहा हूं मैं इसको, मॉडर्न। अब देखो मेरी बात सुनो, स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है? वन ट्रुथ होना, किसी चीज का एक चीज का ट्रुथ होना, ठीक है। जब वन ट्रुथ की बात है तो क्या मॉडर्निटी में वन ट्रुथ एग्जिस्ट करेगा? स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करेगा, समझ में आई बात? स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने मॉडर्न आइडेंटिटीज जितनी भी डिस्कस करेंगे, ऑल दोज आइडेंटिटीज आर स्टीरियोटिपिकल, ऑल दोज आइडेंटिटीज आर स्टीरियोटिपिकल होंगी, एम आई राइट? ये बात समझ में आई है? ठीक है। अब मेरी बात समझिए, देखिए जब जब हम एक बात कहते हैं कि मॉडर्न आइडेंटिटीज की बात करते हैं, किसकी बात करें? मॉडर्न आइडेंटिटीज की। मॉडर्निटी स्टार्ट्स फ्रॉम द रूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक। अब साइंस एंड लॉजिक तो है, बट एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मेटा नैरेटिव, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मेटा नैरेटिव। आप मेटा नैरेटिव का मतलब क्या कहते हो? मेटा नैरेटिव का मतलब ये होता है वन ट्रुथ। जिस तरीके से हम दुनिया को चलाने की बात कर रहे हैं वैसे ही दुनिया चलेगी, समझ रहे हैं मेरी बात? जिस तरीके से हम दुनिया को चलाने की बात कर रहे हैं वैसे ही दुनिया चलेगी, एम आई राइट? क्या दुनिया आज की आइडेंटिटीज, सोशल आइडेंटिटीज स्टीरियोटिपिकल है? क्या पोस्ट मॉडर्न आइडेंटिटीज जो हैं वो स्टीरियोटिपिकल है? क्या लगता है आप लोगों को? जी, अच्छा जी, हाँ जी। क्या आज की, लेट्स सपोज, चलो और पीछे से लेके चलता हूँ, व्हाट इज मेंट बाय सोशल आइडेंटिटीज? द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग समवन विद इन द सोसाइटी। असल आसान से अल्फाज में बोलूँ तो किसी का रिश्ता होता तो क्या सवाल पूछते हो? क्लास, जेंडर, एथनिसिटी, एज, एम आई राइट? ऑल दीज आर द थिंग्स ऑफ सोशल आइडेंटिटीज, एम आई राइट? अब मेरी बात समझिएगा, एवरीथिंग इन मॉडर्न सोसाइटीज, एवरीथिंग इज इन मॉडर्निटी एंड इन थियोलॉजिकल एरा इज बेस्ड ऑन व्हाट? इज बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स, एम आई राइट और रॉन्ग? स्टीरियोटाइप एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? ये बात समझे? अब जिंदगी में एग्जाम में कभी सवाल आ जाए, इवैल्यूएट द मॉडर्न आइडेंटिटीज विद इन द सोसाइटी स्टैंड्स फॉर, वो आपसे स्टीरियोटिपिकल आइडेंटिटीज की बात कर रहा है, एम आई राइट? क्लियर हो गई बात? और जब वो पोस्ट मॉडर्न आइडेंटिटीज की बात करें तो इसका मतलब है वो पोस्ट मॉडर्निटी यानी फ्लूइड आइडेंटिटीज की बात कर रहा है। सोशल आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एम आई राइट और रॉन्ग? सोशल आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, समझ में आई बात? अगर मैं आसान करूं तुम्हारे लिए, ठीक है? अब क्या समझ में आता है हमें? लेट्स सपोज सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं सोशल आइडेंटिटीज, ठीक है जी? सो सोशल स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, आइडेंटिटीज स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? यानी कि हम सोसाइटी में किसी भी इंसान की आइडेंटिफिकेशन क्या रखते हैं? क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन क्या रखते हैं, समझ में आई बात से? अब बेसिक हमारे पास जो सोशल आइडेंटिटीज डेवलप होती हैं
These are class, gender, ethnicity, एज। हम एक्चुअल में इन 4 सोशल आइडेंटिटीज को स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर होगी बात? सही है। अब मेरी बात समझिएगा, जब जब हम स्टीरियोटिपिकल आइडेंटिटीज की बात करेंगे तो हम इन चीज़ों के हवाले से स्टीरियोटाइप्स को सोचेंगे, एम आई राइट? और जब जब हम पोस्ट मॉडर्न आइडेंटिटीज की बात करेंगे हम बोलेंगे दीज आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड एट ऑल, दीज आइडेंटिटीज आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। एनी कंफ्यूजन टेल? These identities are not fixed at all. These identities are continuously changing. Am I right? बात समझ में आती है? क्लियर हो गया? नबिया बेटा इधर आगे आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, चैनल वाली सीट पे बिठा दो, चैनल वाली सीट। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी कन्फ्यूजन चले? कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक? अच्छा जी। किसी भी इंसान की आइडेंटिटी आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप लोगों का दिमाग क्या कहता है कि लेट्स सपोज किसी की भी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करनी है, हाउ वी आर गोइंग टू नो दैट? और कुछ, हाउ यू आर गोइंग टू नो समवन्स आइडेंटिटी, यानी कि दिस पर्सन इज हैविंग दिस पर्टिकुलर क्लास और दिस पर्टिकुलर जेंडर और दिस पर्टिकुलर एथनिसिटी, बाय नोइंग व्हाट? किस चीज़ को जानकर आप ऐसे डिफाइन करोगे? तुक्का लगा दो कौन सा? बाय act, yeah, okay, anything else? Let's suppose social identity मुझे पता करनी है किसी इंसान की, मैं क्या चीज़ देखकर डिफाइन करूंगा या क्या चीज़ को एनालाइज करके पता करूंगा कि दिस पर्सन इज हैविंग दिस पर्टिकुलर सोशल आइडेंटिटी? लेट्स सपोज अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, मेल है, फीमेल है, एथनिक माइनॉरिटी से ताल्लुक रखता है, मेजॉरिटी से ताल्लुक रखता है। यस बॉस। हाउ दे ड्रेस? यस, एनीथिंग एल्स? Religion, lifestyle, anything else? Anything from your side? Roles, great. सबसे पहले इंसान के आप रोल्स आइडेंटिफाई करते हो, सोसाइटी ने क्या रोल्स डिफाइन किए हैं, एम आई राइट? स्टीरियोटाइपिकल रोल होंगे, स्टीरियोटाइपिकल आइडेंटिटीज होंगी, एम आई राइट? नॉन स्टीरियोटाइपिकल रोल्स होंगे, नॉन स्टीरियोटाइपिकल आइडेंटिटीज होंगी। समझ में आई बात? सबसे पहले आपको स्टीरियोटाइप, कोई ऐसा बच्चा जिसको स्टीरियोटाइप का मतलब नहीं पता हो, स्टीरियोटाइप और मेटा नैरेटिव का मतलब नहीं पता हो, हैंड रेज कर दो, कोई मसले करते। मलिया, यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेटा नैरेटिव और स्टीरियोटाइप? सही है, जो लोगों का पर्टिकुलर सोसाइटी के हवाले से व्यू होता है, एम राइट? यार रज़ा, बाहर देखो पानी की बोतलें पड़ी होंगी, पीछे रख दो, किसी को पीनी हो तो यहाँ पे वैसे बोतलें रखी हुई हैं, और ग्लास भी ले लेना आंसर। ओके, रोल्स के बाद जो सेकंड चीज़ है वो है कल्चर, एम आई राइट? रोल्स के बाद क्या चीज़ है? कल्चर। कल्चर का मतलब क्या है? किसी भी इंसान के कल्चर को आइडेंटिफाई करके आप डिफाइन कर लोगे। आज मैंने तुम लोगों को सोशल आइडेंटिटी रटवा के छोड़ना, टेंशन नहीं है, मैं तुम्हें इतने पास से पास कराऊंगा। आज बहुत ये लेक्चर बहुत अटेंटिव होगी सुनना, सही है? मैंने तुम लोगों के लिए एक एक चीज़ के लिए ना पासवर्ड्स निकाल के रखे और उनके पूरा एनालिसिस निकाल के रखा। जैसे क्लास है तो क्लास का कल्चर कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, सब चीज़ें मैंने निकाली हुई, सही है? तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ये फैसला करते हो उसको इज्जत देनी है या नहीं देनी, स्टेटस डिफाइन करते हो ना, स्टेटस की बेसिस पे डिसाइड करते हो कि उसको इज्जत देनी है या नहीं देनी। बस यहीं पे, हाँ रहम पे रख दो, किसी को पानी पीना पीछे जाके ले लीजिए, वो मसला। अच्छा जी, अब ज़रा सा इस बात को थोड़ा सा, सबसे पहले हम स्टीरियोटाइपिकल आइडेंटिटीज़ को समझेंगे और फिर चेंजिंग आइडेंटिटीज़ को समझेंगे। ये बात समझ में आती है? अब लेट्स सपोज मैंने कहा क्लास, मैंने क्या कहा बेटा? क्लास। क्लास को डिफाइन किया मैंने ऐसे, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास। मैंने 3 क्लासेस डिफाइन कर ली, ठीक है? अपर क्लास जो होगी हमने स्टीरियोटाइपिकली डिफाइन कर लिया, या तो वो लैंडलॉर्ड होगी या दे आर हैविंग पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, ठीक है जी? मिडिल क्लास इज बेस्ड ऑन प्रोफेशनल्स, मैनेजर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स हो गए। लोअर क्लास
वर्किंग स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर में बेस करेगी। वर्किंग क्लास भी होती है स्किल्ड और एंड अनस्किल्ड लेबर। ये हमने स्टीरियोटाइप बना लिया, एम आई राइट? ये हमने स्टीरियोटाइप बना लिया कि ऐसा 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 होगा तो ऐसा होगा, समझ आई बात? दिस इज स्टीरियोटाइप। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रोफेशनल जो है वो अपर क्लास पे बेस करता हो सकता है, हो सकता है। इज इट पॉसिबल प्रोफेशनल इज बेस्ड ऑन अपर क्लास? ऐसा हो सकता है आज की दुनिया में। बट क्या स्टीरियोटिपिकल वर्ल्ड में हो सकता था? हो सकता था, हो सकता था। स्टीरियोटिपिकल वर्ल्ड पुराने जमाना में स्टीरियोटाइप के भाई लेट्स सपोज एक बंदा, देखो स्टीरियोटाइप क्या कहता है, इफ यू आर हैविंग अ बिजनेस और इफ यू आर अ लैंडलॉर्ड देन यू आर अ अपर क्लास। क्रॉम्पटन की थ्योरी। क्लियर हो रही है बात? समझ आई बात? क्यों जो उसने डिफाइन कर लिया था। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अच्छा, अब उसके हिसाब से हमारे पास पर्टिकुलर कल्चर लिंक हो जाता है। लेट्स सपोज अपर क्लास इज लिंक विद द एलीट कल्चर while the middle class is linked with the popular culture of society. Popular culture of society and the working class is linked with the mass culture of the society. ठीक है, आपने कल्चर लिंक कर दिया, कल्चर डिफाइन कर दिया, कल्चर डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब स्टेटस क्या होगा? elite culture is having high status, popular culture is having higher than lower class, lower class, and the mass culture is linked with is having lowest status. Am I right? हमने बहुत ही आराम से स्टीरियोटाइप डिफाइन कर दिया कि भाई इफ यू आर डूइंग दिस देन यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर रोल, इफ यू बिलोंग, इफ यू आर हैविंग पर्टिकुलर रोल। लोग पूछते हैं ना आप करते क्या है, लोग पूछते हैं ना आप करते क्या है। एक्चुअली वो आपका रोल आइडेंटिफाई करते हैं, रोल के बाद वो आपका कल्चर आइडेंटिफाई करते हैं, उस कल्चर के बाद आपका आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फैसला करते हैं इसको स्टेटस क्या देना है, इज्जत क्या देनी है, देनी है नहीं देनी। समझ में आई बात? ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट। एनी कंफ्यूजन चले? क्या आज की दुनिया के अंदर भी इतनी फिक्स आइडेंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं? सही। अब मैं आपको बताता हूं, आप समझिएगा। इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज आइडेंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड एट ऑल। सोशल आइडेंटिटीज आर फ्लूइड। सोशल आइडेंटिटीज आर, हम क्या टर्म यूज करते हैं, सोशल आइडेंटिटीज आर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा ब्लर्ड आइडेंटिटीज हैं। क्या है बेटा? आइडेंटिटीज आर ब्लर्ड। यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अ पीपल। आप बोलो कि इफ दिस पर्सन इज परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ स्किल्ड जॉब, तो ये बंदा जो है लोअर क्लास में बिलोंग कर रहा है। सही है। मेरा एक दोस्त है, उसकी बेकरी है, सही है, बहुत बड़ी चेन है उनकी बेकरी। तो उसने बताया यार हमारे पास जो फाउंटेन केक बनाते हैं ना, फाउंटेन केक होता है ना, सही, फाउंटेन केक बनाने वाले की तो पता है सैलरी कितनी? मैंने कितनी कहा? 1.5 लाख रुपीज़। मैंने कहा ओ माय गॉड, फाउंटेन केक बनाने वाला बंदा जो है वो 1.5 लाख रुपये सैलरी लेता है। तो अब मुझे बताओ वो स्किल्ड लेबर में आएगा? आएगा। बट उसकी जो सैलरी स्केल है वो तो उसको लोअर क्लास में तो नहीं देने दे रही। सब पर्सन फ्रॉम द मिडिल क्लास, मैनेजर की सैलरी नहीं होती 1.5 लाख रुपए आज के दौर में। समझ में आई बात? तो ऑटोमेटिकली क्या है, बिकॉज आज की दुनिया में यू कैन नॉट फिक्स एनी पर्टिकुलर आइडेंटिटी। आज की दुनिया में आप आइडेंटिटी फिक्स नहीं कर सकते। इन पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग, आइडेंटिटीज आर ब्लरिंग। अच्छा, अब मैं अगर इस बात को और आगे डिफाइन करूं क्लास के हवाले से, देखिएगा मैंने क्या कहा। अगर मैं बात करता हूं चेंजिंग क्लास आइडेंटिटी के हवाले से, तो हम इस टर्म को कहते हैं ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटीज। ब्लरिंग ऑफ क्लास आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, आज की दुनिया में क्लास आइडेंटिटीज आर फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब क्या होता है? चेंजिंग है, फिक्स। जो फ्लूइड होता है, जो कोई भी
पानी होता है, उसको फैलाओ वो फैलता रहेगा, ऐसा ही है। दीज एंटिटीज आर नॉट फिक्स्ड। एनी कंफ्यूजन? कोई भी सॉलिड चीज़ होगी वो वहीं की वहीं रहेगी, फ्लूइड होगी वो फैलती रहेगी, सही है। अब क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि पहले ज़माने में जिस तरह से अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के कल्चर डिफाइन था, रोल्स डिफाइन थे, वो आज के दौर में नहीं। अच्छा इसकी एक बहुत बड़ी वजह चेंज इन कंजम्पशन कल्चर है। चेंज इन कंजम्पशन कल्चर का मतलब क्या होता है? चेंज इन कंजम्पशन कल्चर का मतलब ये होता है कि आज की दुनिया में कंजम्पशन कल्चर चेंज हो रहा है। कंजम्पशन कल्चर कैसे चेंज हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। पहले ज़माने में ये था, दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज़ फॉर द अपर क्लास and this particular cuisine is for the lower middle class and this particular restaurant or cuisine is for the lower class. Am I right? अब क्या हुआ, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आई, सही। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस ने कहा इफ वी आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट फॉर द पर्टिकुलर क्लास, हम तो प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। एम आई राइट? वी नीड टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का काम क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स गेन करना। अब उन्होंने कहा वी नीड टू हिट द मैस मार्केट, हमें हर गरीब के लिए प्रोडक्ट बनानी है, मिडिल क्लास के लिए प्रोडक्ट बनानी है और अपर क्लास के लिए भी बनानी है। समझ आई बात? जब उन्होंने कहा हमने हर क्लास के लिए प्रोडक्ट बनानी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बॉस? बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना क्रिएट होगा, समझिएगा। अब उन्होंने क्या, हम बहुत सारी प्रोडक्ट बनाएंगे। जब वो बहुत सारी प्रोडक्ट बनाएंगे यानी कि दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल। वंस दे आर गोइंग टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल देन दे आर एबल टू गेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है higher the production level, lower the average cost. Am I right? Higher the production level, lower the एवरेज कॉस्ट। यानी कि मैकडॉनल्ड अगर एक बर्गर बनाएगा तो लेट सपोज उसको $1000 की कॉस्ट आ रही है, लेकिन जब वो $1 मिलियन बर्गर बनाएगा तो हो सकता है पर बर्गर कॉस्ट उसकी $1। एम आई राइट? इसी तरह से जब मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो महंगी पड़ेगी, जब मैं बहुत सारी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे सस्ती पड़ेंगी। अब मैं बहुत सारी प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे बहुत सारी प्रोडक्ट बेचनी भी पड़ेंगी, ऐसा ही है। तो इन्होंने क्या किया, वी नीड दे टारगेट द मैस मार्केट, उन्होंने कहा मैकडॉनल्ड्स फॉर एवरीवन, कोका कोला फॉर एवरीवन। इफ यू आर फ्रॉम द वर्किंग क्लास यू कैन बाय दिस ड्रिंक, इफ यू आर फ्रॉम द मिडिल क्लास यू लव दिस ड्रिंक, इफ यू आर फ्रॉम द अपर क्लास इट्स अ पार्टी ऑफ पार्टीज। एम आई राइट? यानी कि उन्होंने कहा दे इंटीग्रेट देयर ब्रांड एवरीवेयर, ठीक है। दे इंटीग्रेट देयर ब्रांड्स एवरीवेयर।